हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीसीएम वाले मोदी सर। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमने 11th मैथ्स की सीरीज शुरू की थी जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री शुरू की थी। इसमें हमने 3.1 एक्सरसाइज के इससे पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? ये बोलता है कि a wheel makes a 360 revolution in 1 minute. 360 revolution in 1 minute. इन 1 मिनट तक हमने क्या फाइंड करना है? हाउ मैनी रेडियंस, तो हाउ मैनी रेडियंस does it turn does it turn in 1 second? Does it turn in 1 second? सिंपल अगर क्वेश्चन समझे हम, तो इसने बोला है कि एक व्हील है, ठीक है, वो 360 चक्कर लगा रहा है 1 मिनट में। ठीक है, तो आपने फाइंड करना है रेडियन में फाइंड करना है कि ये 1 सेकंड में कितने टर्न लगाएगा। ठीक है, सिंपल ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसका अगर सॉल्यूशन देखें, हम आंसर देखें इसका, तो आप लोग देना व्हील कितने 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन लगा रहा है? 60 को। तो 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन लगा रहा है ये? 360 रिवॉल्यूशन। ठीक है, 1 मिनट में कितने हैं? 360 रिवॉल्यूशन है। ठीक है, अब 1 मिनट हमने तो सेकंड में निकालना रेडियन में। ठीक है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। ठीक है, तो 60 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन? 360। ठीक है, तो एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन लगाएगा ये? 360/60। ये 60 में चला जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, ये जाएगा 6 से। ठीक है, तो 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन लगा रहा है ये? 6 रिवॉल्यूशन लगा रहा है 1 सेकंड में। ठीक है, अब रखना आपने रेडियन में 6 को। अब देखना, जब भी व्हील एक रिवॉल्यूशन लगाता है जब भी, तो कितने डिग्री बनता है मेरे पास? 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री बनता है, और 360 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है? 2 पाई रेडियन के। आपको ये कन्वर्ट करना आ गया। इससे पिछले जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने किए हैं, हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना बिल्कुल पढ़ रखा है अच्छे से। ठीक है, तो 360 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है? 2 पाई रेडियन। क्यों कन्वर्ट किया रेडियन में? क्योंकि उसने रेडियन में ही पूछा है हमसे। क्या पूछा है? रेडियन में ही पूछा है उसने। ठीक है, तो जब एक रिवॉल्यूशन 2 पाई रेडियन के बराबर है, तो 6 रिवॉल्यूशन 6 रिवॉल्यूशन कितने रेडियन के बराबर हो गए? मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 पाई को 60 से, कितना आएगा मेरे पास? 12 पाई। ठीक है, तो मेरे पास जो यहाँ पे है 6 रिवॉल्यूशन, मेरे पास कितने थे? 6 रिवॉल्यूशन थे, कितने रेडियन के बराबर? 12 पाई। तो एक सेकंड में कितने रेडियन आएगा मेरे पास? कितना आएगा? इसका आंसर आ गया 12 पाई रेडियन। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल इजी में कितनी अच्छी कैलकुलेशन थी ये। सिंपल रखना है, 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन, तो 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकंड। 60 सेकंड में 360 रिवॉल्यूशन है, तो 1 सेकंड में कितने आएंगे? ये 60 में चला जाएगा, 360/60। तो 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन है? 6 रिवॉल्यूशन। तो अब एक रिवॉल्यूशन कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री घूमता है पहिया, बिल्कुल यूं 360 डिग्री। ठीक है, तो मेरे पास एक रिवॉल्यूशन 360 डिग्री है। अब इस 360 डिग्री को अगर मैं रेडियन में बदलूं तो कितना आएगा? 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो मेरे पास तब कितने? ये 6 रिवॉल्यूशन है, और 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन जा रहा है? ये 6 रिवॉल्यूशन जा रहा है। तो मेरे पास 1 सेकंड में एंगल कितना पड़ेगा? एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन है, तो 6 को मल्टीप्लाई करूंगा ना 2 पाई से, कितना आएगा? 12 पाई रेडियन। ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4, हम अगर क्वेश्चन नंबर 4 देखें, जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है मेरे पास फाइंड द डिग्री मेजर। अपने फाइंड करना है, फाइंड द
डिग्री मेजर, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड, ऑफ द एंगल सबटेंडेड, of the angle subtended at the center of the circle, at the center of the circle, at the center of the circle of radius, of radius 100 centimeter by an arc of length, by an arc of length, कितनी दी है आर्क लेंथ, इसमें दी है मेरे पास 22 सेंटीमीटर, कितनी दी है 22 सेंटीमीटर, और जहां पे इसने बोला है आपकी पाई की वैल्यू क्या यूज करना है आपने 22/7, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपने क्या करना है डिग्री मेजर में बताना है किसको, एंगल जो सबटेंड करेगा एक सर्कल, और जहां पे रेडियस सर्कल का कितना दिया है 100 सेंटीमीटर और आर्क लेंथ कितनी दी है 22 सेंटीमीटर। तो आंसर में अगर देखिए मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, ठीक है, जिसका मेरे पास रेडियस कितना दिया है 100 सेंटीमीटर, कितना दिया है रेडियस 100 सेंटीमीटर, और ये एक आर्क लेंथ कितनी दी है, आर्क लेंथ कितनी दी है मेरे पास, आर्क लेंथ दी है उसने 22 सेंटीमीटर। तो ये एंगल होता था, मैंने बताया था प्लेन एंगल आपने याद रखना है, ठीक है। जब भी हम प्लेन एंगल निकालते तो यहां से मेरे पास थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, ये होता था मेरे पास फॉर्मूला, ठीक है। और ये थीटा की इसकी यूनिट क्या होती थी रेडियन, रेडियन में, और तभी हमने इसको डिग्री में बदलना है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं थीटा निकालू, थीटा कितना आएगा मेरे पास, आर्क लेंथ कितनी है 22 अपॉन, और मेरे पास रेडियस कितना है 100, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास थीटा किसमें आया है रेडियन में आया है, किसमें आया है रेडियन में, और मैंने इसी एंगल को किसमें बदलना है डिग्री में बदलना है, इसी एंगल को किसमें बदलना है डिग्री में। तो आपको फॉर्मूला याद है 180 डिग्री बराबर किसके होता है पाई रेडियन के, ठीक है। तो यहां से देखना आपने इस रेडियन को आपने बदलना है डिग्री में, ठीक है। तो यहां से अब देखना आपने एक डिग्री, एक यहां से एक रेडियन, एक रेडियन किसके बराबर आएगा, एक रेडियन ये पाई अपॉन में चला जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री के, आएगा कि नहीं आएगा। तो जब एक रेडियन 180 अपॉन पाई के है तो 22/100 रेडियन कितने के बराबर आएगा, तो मेरे पास जो 22 अपॉन 100 रेडियन है ये बराबर कितने डिग्री के आएगा 180 अपॉन पाई, मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे 22 अपॉन 100, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। अब इसने पाई की वैल्यू क्या बोली है मेरे को, पाई की वैल्यू आप 22/7 डालो इसमें, ठीक है। तो अगर मैं पाई की वैल्यू डालू 180 मल्टीप्लाई 20 अपॉन में क्या आएगा, पाई कितना होता है 22/7 मल्टीप्लाई में कितना आएगा 100, ठीक है। अब ये 7 कहां चला जाएगा ऊपर जाएगा मेरे पास, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 180 मल्टीप्लाई 22, सॉरी ये 22 है मेरे पास, मल्टीप्लाई 22 और मल्टीप्लाई में 7 कहां चला गया 7 जाएगा ऊपर, और अपॉन में क्या बचेगा मेरे पास 22 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 22 से 22 कैंसिल, एक जीरो भी कैंसिल हो गई, ठीक है। अब इसको अगर मैं काटूं तो 10 बचा यहाँ या 18, क्या बचा मेरे पास 18 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में कितना आया मेरे पास 10 आ गया, ठीक है, यही बचा मेरे पास, ठीक है। अब मेरे पास ये जाएगा, ये 2 5 जा 10 और ये किससे जाएगा 9 से, ठीक है। और 9 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करो कितना आता है मेरे पास 63 आता है, और अपॉन में कितना आएगा मेरे पास ये आएगा 5, ये इतने डिग्री के बराबर आ गया। लेकिन जब भी हमारे पास फ्रैक्शन में चीज आती है तो उसको पहले आपने मिनट में भी कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब इसको अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूं तो मेरे पास क्या आएगा, ये इतने डिग्री के बराबर आया है ना मेरे पास। अब अगर मैं इसको मिनट में बदलूं तो मेरे पास अगर मैं 5 को डिवाइड करूं किससे 63 से, तो कितना आएगा मेरे पास 5 1 13, ये जाएगा मेरे पास 10, कितना रिमाइंडर कितना आया 3। तो इस 63 अपॉन 5 को कैसे लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं 12 सही 3/5, ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो अगर मैं इसको तोड़ू तो कितना आएगा मेरे पास, ये आएगा मेरे पास, ये आएगा मेरे पास 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री, ठीक है। अब आपने एक कॉन्सेप्ट याद रखना है इसमें, मैंने बताया था फॉर्मूला कि जो मेरे पास 1 डिग्री है, मेरे पास 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर होता है 60 मिनट के बराबर, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं लिख दूं 12 डिग्री प्लस 3/5 गुणा 1 डिग्री किसके बराबर होता है
60 मिनट के बराबर। ठीक है, मिनट के लिए एक डैश लगाते हैं हमेशा। ठीक है, अब इसको काटो, किससे जाएगा, 12 से जाएगा। ठीक है, अब 12 को मल्टीप्लाई करो 3 से, कितना आएगा, 36 आएगा मेरे पास। तो ये किसके बराबर आ गया, 12 डिग्री प्लस 36 मिनट। तो केस किसके बराबर आ गए, 12 डिग्री 36 मिनट के। तो मेरे पास जो एंगल आया है डिग्री में, कितना आया है, 12 डिग्री 36 मिनट। ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल इजी वे में, इजी कैलकुलेशन में आपने इस चीज को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो मेरे पास फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। अब देखते हैं जरा फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है एनसीईआरटी का। मेरे पास जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, बिल्कुल आपने प्रॉपर स्टेप नहीं छोड़नी है, स्टेप बाय स्टेप चीजें करनी है। स्टेप से बिल्कुल इजी हो जाती है कैलकुलेशन। नॉर्मल तरीके से एकदम स्टेप पकड़ना है और फॉर्मूले याद रखने हैं जो इसमें यूज हो रहे हैं। ठीक है, अब देखते जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है मेरे पास, ये बोलता है इन अ सर्कल, इन अ सर्कल ऑफ डायामीटर, डायामीटर कितना दिया है, डायामीटर, डायामीटर दिया है मेरे पास 40 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है इसने, इसने पूछा है द लेंथ ऑफ द कोड, द लेंथ ऑफ द कोड, लेंथ ऑफ द कोड इज, कितनी दी है लेंथ कोड की, ये दी है मेरे पास 20 सेंटीमीटर। कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है इसने, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, फाइंड द, फाइंड द लेंथ of the minor arc, find the length of the minor arc of the chord, जो कोड आएगी उस पे सर्कल पे, उसकी आपने माइनर आर्क की लेंथ निकालनी है। ठीक है, ये पूछा है आपसे। अब आपको सिंपल दिया है, एक सर्कल दिया है। ठीक है, एक सर्कल दिया है, बिल्कुल डायग्राम से अच्छे से समझना है आपने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डायमीटर दिया है, इसका डायमीटर कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद होगा, रेडियस बराबर क्या होता है, डायमीटर बाय 2। ठीक है, तो डायमीटर कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर, डिवाइड करूंगा 2 से, कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर आएगा मेरे पास। तो इसका रेडियस कितना आया मेरे पास, यहाँ पे सेंटर ले लूं अगर सर्कल का, ये यहाँ पे आ गया मेरे पास, ये यहाँ पे है, और ये एक कोड है, कोड मैंने मान लिया यहाँ पे, ए बी मैंने कोड मान लिया। ठीक है, अब इसका जो रेडियस आया है, कितना आया मेरे पास, 20 सेंटीमीटर। कितना आया, रेडियस कितना है इसका, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये ए बी क्या है, ए बी मैंने कोड माना है, इस जो सर्कल में कोड माना है ए बी, ए बी क्या है मेरे पास, एक कोड है। ठीक है, अब इस कोड की लेंथ भी कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसकी जो है, या आपको जो सर्कल के अंदर ट्राइंगल दिख रहा है, कौन सा ट्राइंगल, ये है मेरे पास इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। मतलब इसकी तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। ठीक है, अब इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, ये वाला एंगल ले लिया मैंने थीटा। ठीक है, अब इसकी तीनों भुजाएं अगर बराबर है मेरे पास, ठीक है, तो मेरे पास जो एंगल आएगा थीटा, थीटा क्या होता है, थीटा होता है मेरे पास क्या होता है, आर्क अपॉन, आर्क अपॉन क्या होता है, रेडियस होता है। थीटा क्या होता है मेरे पास, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, अब इसकी क्या है मेरे पास, तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब जब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो जब भी मेरे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, तो इसके तीनों कोण किसके बराबर होते हैं, एक कोण इसका किसके बराबर होता है, 60 डिग्री के बराबर होता है। तीनों कोण किसके बराबर होते हैं, 60। तभी इन तीनों का सम कितना आता है मेरे पास, 180 डिग्री आता है। ठीक है, तो मेरे पास जो थीटा हो जाएगा, थीटा कितना होगा मेरे पास, 60 डिग्री, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इसकी जो तीनों, तीनों जो एंगल हो गए, एंगल ओ, एंगल ए, एंगल बी, किसके बराबर हो गए, 60 डिग्री के। ठीक है, ये वाला भी 60, ये वाला भी 60, ये वाला भी 60, तभी सम मेरे पास क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो मेरे पास थीटा कितना है, 180 डिग्री। अब मैंने ये वाली जो माइनर आर्क है इसकी, ये लेंथ निकालनी है मेरे को, ये जो माइनर आर्क है। ठीक है, तो मेरे पास थीटा कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, बराबर, अब ये वाली आर्क लेंथ मेरे को निकालनी है, और रेडियस कितना दिया है मेरे पास, 20 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और ये आपको माइनर आर्क की आपने निकालनी है, तो कितना आएगा मेरे पास, थीटा कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। अब इस 60 डिग्री को अगर मैं रेडियन में बदलूं, ये थीटा किसमें आता था, रेडियन में आता था, तो 60 डिग्री को अगर मैं रेडियन में बदलूं तो कितना आएगा, पाई/3। आपको बिल्कुल ये कन्वर्ट करना आता होगा रेडियन में, 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होगा, इसको कन्वर्ट कर लोगे आप इजी तरीके से। ठीक है, तो 60 डिग्री बराबर कितने रेडियन के होता है,
π/3 के, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 60 डिग्री की जगह π/3 लिखूं, बराबर है आर्क लेंथ, ठीक है, अपॉन में 20। अब ये 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां से जो मेरे पास आर्क लेंथ आएगी किसकी, माइनर आर्क की, जो ये माइनर आर्क हम निकाल रहे हैं, कितनी आएगी मेरे पास 20π/3। ये आ गया मेरे पास आंसर, जो माइनर आर्क है, ठीक है। बिल्कुल इजी वे में आपने क्वेश्चन समझना था, सर्कल बनाना था, इस माइनर आर्क की आपने लेंथ निकालनी है। ये एक प्रकार का इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है मेरे पास, ठीक है। तो आपका फिफ्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है एनसीईआरटी का। इजी वे में आपने स्टेप फॉलो करने हैं, स्टेप बाय स्टेप चीजें करनी है, बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें, इजी वे में हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब जो नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6, एनसीईआरटी का 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये बोल रहा है इफ इन टू सर्कल, इफ इन टू सर्कल, इन टू सर्कल arc of same length, arcs of same length, arcs of same length, subtended angles, subtended angles, कितने कितने एंगल दिए, एक तो दिया है 60 डिग्री, एंड एक क्या दिया है दूसरे सर्कल का एंगल कितना दिया है 75 डिग्री, ठीक है। एट द सेंटर, एट द सेंटर, एट द सेंटर। अब क्या पूछा इसने, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, ठीक है। आपने इनके जो दोनों सर्कल है उनके रेडियस का आपने क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले दो सर्कल बना लो जरा, एक सर्कल ये हो गया मेरे पास, दूसरा सर्कल मेरे पास ये हो गया, ठीक है। अब देखना आपने सिंपल चीज, यहां पे क्या दिया है, यहां पे जो आर्क लेंथ दी है वो बराबर दी है, ठीक है। अब मैंने मान लिया इसका रेडियस मान लिया r1 पहले सर्कल का, और दूसरे का मैंने रेडियस क्या मान लिया r2 मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आर्क की लेंथ, आर्क लेंथ यहाँ पे कितनी दी है, मैंने मान ली इसकी l, और दोनों की आर्क लेंथ क्या दी है, बराबर दे रखी है आर्क लेंथ क्या दी है LL, बराबर है दोनों की आर्क लेंथ, ठीक है। अब इसका एंगल मान लिया मैंने, कितना मान लिया θ1, कितना दिया है मेरे को 60 डिग्री दिया है, और इसका एंगल कितना दिया है मेरे को 75 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अब देखना आपने दोनों सर्कल में अगर मैं थीटा वाला फॉर्मूला लगाऊं तो मेरे पास क्या होता है, थीटा बराबर क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस, होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अब अगर मैं पहले सर्कल की बात करूं, ये दो सर्कल है मेरे पास, पहले सर्कल की अगर मैं बात करूं तो थीटा कितना है मेरे पास, कितना दिया है 60 डिग्री, बराबर है आर्क लेंथ तो एल ही है मेरे पास, अपॉन में रेडियस, रेडियस क्या लिया मैंने इसका r1 लिया है, ठीक है। अब यहां से ये तो पहले सर्कल की बात तो होगी, यहां से अगर मैं l की वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा 60 डिग्री मल्टीप्लाई में क्या आएगा मेरे पास r1, ठीक है। अब निकालता हूं, अगर दूसरा मैं निकाल लिया तो फर्स्ट इक्वेशन ले ली मैंने, अब दूसरे सर्कल की बात करूं थीटा कितना है 75 डिग्री है, बराबर आर्क लेंथ सेम है, एल अपॉन में रेडियस क्या ले लिया इसका r2 ले लिया, तो यहां से अगर मैं एल की वैल्यू निकालूं कितनी आएगी 75 डिग्री मल्टीप्लाई r2, ये ले ली मैंने कौन सी इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, देखो दोनों इक्वेशन में एल लेंथ बराबर है, आर्क लेंथ बराबर है, तो मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या कर सकता हूं, इक्वेट कर सकता हूं, ठीक है, कर सकता हूं मतलब बराबर कर सकता हूं इन दोनों इक्वेशन को। तो मैं क्या लिखूंगा, इक्वेट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, वी गेट, क्या मिलेगा मेरे को, वी गेट। अब देखना क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे सिंपल देखना आपने, अगर मैं पहला देखूं 60 डिग्री r1 इज इक्वल टू कितना है 75 डिग्री r2, ये चीज है। अब इसको रेडियन में बदलना है आपने, ठीक है, क्यों, ये वाला थीटा हमेशा रेडियन में आता है। अब अगर मैं 60 डिग्री को बदल रहा हूं तो 60 डिग्री कितने बराबर होता है π/3 r1 के, बराबर 75 डिग्री बदलना है। अब देखना आपने सिंपल बदल रहा हूं यहाँ पे 180 डिग्री बराबर किसके होता है पाई रेडियन के, ठीक है। तो अब मेरे पास यहां से 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर आएगा π/180 रेडियन के, तो मेरे पास 75 डिग्री कितने रेडियन के बराबर आएगा
पाई बाय 180 मल्टीप्लाई 75, ठीक है। अब ये जाएगा मेरे पास किससे जाएगा, 5 1 जा 5, और ये कितना जाएगा 5 5 5 3, और ये किससे जाएगा 6, और जाएगा ये जाएगा मेरे पास फिर से जाएगा ये 3 से जाएगा, 3 पंजे 15, 3 कम 3 3 दूनी 6 12, कितना आया मेरे पास 5 पाई अपॉन 12। तो 75 डिग्री कितने रेडियन के बराबर हो गया, 5 पाई अपॉन 12। तो यहाँ पे कितना आएगा 5 पाई अपॉन 12 R2, ये चीज आ गई मेरे पास, ठीक है। अब अगर मैं रेशो निकालू यहाँ पे सिंपल, अगर मैं रेशो निकालू तो कितना आएगा मेरे पास, अब ये R1 है, R1 अपॉन में क्या आएगा R2 आएगा, ये R2 अपॉन में चला गया बराबर, पर ये क्या है मेरे पास 5 पाई अपॉन 12, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये पाई बाय 3 नीचे चला जाएगा, पाई अपॉन 3 ये चला गया मेरे पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये चीज ऊपर जाके मल्टीप्लाई में चली जाएगी, देखो सिंपल रेशो ही पूछा है हमारे पास, R1 इसके जो रेडियस का है उसका रेशो पूछा है इसने, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से R1 अपॉन R2 किसके बराबर आएगा 5 पाई अपॉन 12, मल्टीप्लाई कितना आएगा 3 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, जब ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा ना ये, ठीक है। ये जाएगा 4 से, कितना आया मेरे पास R1 अपॉन R2 का कितना है 5 अपॉन 4, तो कितना रेशो आया मेरे पास 5:4, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। बिल्कुल इजी वे में दो सर्कल लिए, ठीक है, प्लेन एंगल का फॉर्मूला लगाया, बिल्कुल इजी वे में आपका ये चीज हो गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट करो बस माइंड में, फॉर्मूले याद रखो और कॉन्सेप्ट लगाओ, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाओ, सारी चीजें बिल्कुल इजी वे में आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं जरा इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है इस एक्सरसाइज का, इसका लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है इसका, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, फाइंड द एंगल इन रेडियन, फाइंड द एंगल in radians, find the angle in radians through which a pendulum swings, पेंडुलम तो पता है ना सबको क्या होता है, पेंडुलम जो वॉच में लगा होता है, जो वॉल वाली वॉच होती है उसको पेंडुलम, बिल्कुल यूं। फिजिक्स में बहुत सारे जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, वेव के एक चैप्टर है तो उसमें हम पेंडुलम के बारे में पढ़ते हैं, उसका टाइम पीरियड निकालना होता है, फिजिक्स में ये चीजें इंपॉर्टेंट है। +1 में टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें हम ये चीजें सारी पढ़ते हैं, ठीक है। पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ is 75 centimeter and the E-tip describe, and the E-tip मतलब जो ये स्विंग कर रहा है, E-tip describe an arc of length, ठीक है। ये पूछा है, अब क्या बोला इसने, सबसे पहले एंगल निकालना है, फर्स्ट पार्ट क्या दिया है, बाकी आपने पार्ट कुछ सॉल्व करने हैं, मैं फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूं, क्या दिया है 10 सेंटीमीटर, बाकी सेम हो गए, ठीक है। तो आपको क्या बोला है, एक पेंडुलम है, ठीक है, एक पेंडुलम है वो स्विंग कर रहा है, ठीक है। पेंडुलम जब स्विंग कर रहा है ये सर्कुलर मोशन मानते हैं, ठीक है। पेंडुलम स्विंग करेगा जब, ठीक है, स्विंग करेगा तो यहाँ पे अब देखना आपकी जो इसने लेंथ दी है पेंडुलम की कितनी दी है 75 सेंटीमीटर, मतलब इसका रेडियस दे रखा है, ठीक है, ये लेंथ दी है, और जब ये स्विंग करेगा तो इसकी आर्क की लेंथ फर्स्ट में कितनी दी है 10 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। तो आपने फॉर्मूला लगाना है सिंपल, आपने एंगल निकालना है रेडियन में, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या होता है आर्क अपॉन क्या होता है रेडियस, ठीक है। तो यहां से थीटा बराबर कितना, आर्क कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है, अपॉन अब इसकी लेंथ रेडियस कितना दिया है 75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे काटोगे कितना आएगा, ये जाएगा तो आपका 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा आ जाएगा आपके पास कितना आएगा 2/15 रेडियंस, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया सिंपल। आपने अगले के जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से करने हैं, अगर आपके वो सॉल्व नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हैं,
आप बता सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है या ये वाला समझ नहीं आ रहा है, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो एक्सरसाइज है 3.1 ये कंप्लीट हो गई है। हमने ट्रिग्नोमेट्री शुरू की थी, अब नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करेंगे 3.2। इसकी जो ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज है 3.2 उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये जो क्वेश्चन है 3.1 के आपको समझ आ चुके होंगे। 3.1 का हमने पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा, ठीक है, उसके बाद हमने क्या है एक्सरसाइज शुरू की। उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। और कंपटीशन की बात करूं तो इसमें से एक क्वेश्चन पक्का पूछता है, रेडियन और डिग्री मेजर में से किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। एनडीए में हो गया, जेई में हो गया, ठीक है, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन पक्का आता है, डेफिनेटली आता है आपको। ठीक है, और नॉर्मल जो जैसे टीजीटी नॉन मेडिकल का एग्जाम हो गया उसमें भी ये चीजें पूछता है, एंगल में मैथमेटिक्स का क्वेश्चन रहता है इसमें। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से तैयारी करें अपनी, और आपके एग्जाम शुरू हो चुके हैं, शायद डेट शीट आ गई आपकी, तो आप प्रिपेयर हो जाओ उस एग्जाम के लिए। बिल्कुल प्रॉपर आपने अच्छे से एग्जाम देने हैं, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है कुछ भी, बिल्कुल इजी वे में आपने पढ़ना है और बिल्कुल स्ट्रेस दिमाग से हटा देना है। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करते जाइए, मेहनत करते जाइए, आपको एक ना एक दिन पक्का सक्सेस मिलेगी। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।